हेलो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने डिसाइड किया है जो आपको इंजीनियर बनना है, क्योंकि ये डिसीजन लेना भी कोई इजी सा काम नहीं है। तो मैं कुछ कुछ बातें आपको ये कोर्स स्टार्ट होने से पहले बता दूं। जो देखो, अगर आपने ये डिसाइड किया है जो आपको इंजीनियर बनना है, तो सोच लो आपके लिए सारे दरवाजे ओपन हो चुके हैं, क्योंकि एक इंजीनियर सब कुछ बन सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो इंजीनियर आपको मिला होगा, जो आईएएस भी आईपीएस भी मिले होंगे, चाहे आप देख सकते हो पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे आपको आईटीएंस भी दिख जाएंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज वाले भी बहुत सारे दिख जाएंगे। तो अगर आप इंजीनियर बनते हो तो आपके लिए सारे दरवाजे ओपन हो गए, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो ये ब्रिज कोर्स आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आप अभी 10th क्लास में हो तो जो 10th क्लास का लेवल होता है, जो सिलेबस होता है और जो जेई के लिए आप पढ़ते हो, इसमें काफ़ी का डिफरेंस है। एक तो सिलेबस के बारे में बात कर लें, वो भी काफ़ी अपन पढ़ेंगे जो आपने अभी 9-10 में पढ़ा होगा, बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा, और उसी को अपन काफ़ी ब्रॉड लेवल पे पढ़ने वाले हैं किसमें, 11th एंड 12th में, और कुछ कुछ नए चैप्टर उसमें ऐड भी होंगे। तो देखो, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अपन मिनिमाइज करने के लिए या फिर इजीली अपन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें, जो 10th से 11th में जाने के लिए अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए ब्रिज कोर्स है, जो हम आपको चीज़ों को, जो भी टर्म्स आगे यूज होने वाला है, उनको हम आपको पढ़ाएंगे, काफ़ी ईजी वे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस ब्रिज कोर्स में जो हम लोग टॉपिक लिए हैं, वो टॉपिक है लीनियर इनक्वालिटीज़। और ये लीनियर इनक्वालिटीज़ जो है वो 11-12 के सारे चैप्टर में आता है। तो सोच लो, ये एक तरह से टूल्स टाइप का हो गया। अगर ये नहीं आया और पूरा चैप्टर भी आपने अच्छे से सीख लिया, तो ये बेसिक कैलकुलेशन अगर आपने गलत किया तो आपको निगेटिव में मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको हमें बहुत अच्छे से प्यार से समझना है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, लीनियर इनक्वालिटीज़। देखो, इक्वालिटी के बारे में तो आपने पढ़ा है, जो दो चीज़ इक्वल है तो अपन बोल दिए हाँ भाई देखो 4 = 4 है, ये इक्वल है। लेकिन 5 और 4 में क्या है, दोनों अनइक्वल है, तो यहाँ पे इनक्वालिटी आएगा। या तो ऐसा कह सकते हैं 5 > 4 या फिर 4 <5। तो इसी इनक्वालिटी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। मैथ्स में देखते हैं जिसका क्या यूज है। तो चलिए, सबसे पहले बहुत बेसिक लेवल से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, आप सबको समझ में आएगा। और मैं आपको कुछ बातें और बता दूं, जो अगर आपने डिसाइड कर लिया है जो आपको इंजीनियर बनना है, तो 2 साल ऐसा मान के चलो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को टाइम देना है। क्योंकि सिलेक्शन होना कोई टफ काम नहीं है, बस ये है जो कंटिन्यूसली आप पढ़ाई करते रहो। मतलब ऐसा जो कंसिस्टेंसी आपका होना चाहिए, जो हाँ सेल्फ स्टडी अगर टीचर ने बोला है जो 6 आवर्स पर डे करना है तो करना है, ठीक है ना। अगर आपका इरादा मजबूत होगा तो मैं आपको कह सकता हूँ डेफिनेटली आप आईआईटी कॉलेज जाने वाले हो, आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज जाने वाले हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनक्वालिटीज से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो लीनियर इनक्वालिटीज हैं, इसको सॉल्व करते हैं अपन किस मेथड से, वेवी कर्व मेथड। ये वेवी है, मतलब वेव वाला, ठीक है ना। बहुत एक बच्चा आया था क्लास में, क्लास के बाद जो सर ये 1-2 क्लास का मिस हो गया था, तो बोला सर वो बेबी कर्व नहीं समझ में आया। एक्चुअली बेबी कर्व नहीं है, वेवी कर्व मेथड है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो सबसे पहला जो है, ये इसमें जो सिंबल आता है उसके बारे में जान लेते हैं। ये है ग्रेटर देन का, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बिल्कुल देसी स्टाइल में। देखो यार, ग्रेटर देन है तो इस साइड ना 2 डंडा है और इस साइड 1 पॉइंट किया हुआ है, तो यानी कि इधर ज़्यादा है। तो इसमें जैसे 5 है, देखो 5 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है ना, ये सही है। 5 आपको पता है ग्रेटर देन 4 होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पे 7 और ये यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो 7 और 2 में कौन ग्रेटर है, तो आपको पता है भाई 7 ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो ये अगर साइन अपन यूज कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, 7 ग्रेटर देन 2 करेंगे, ये सही है, चलेगा। इसमें आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर कोई बच्चा बोले 5 और 5.00001 है, तो इसमें कौन सा ग्रेटर है, तो ये वाला ग्रेटर है, तो कह सकते हैं 5.001 ग्रेटर देन 5। तो ये आपको समझ में आ गया जो ग्रेटर का साइन, ठीक है ना। जिधर ये 2 लाइन हो तो यानी कि वो वाला पार्ट क्या है आपका, ग्रेटर है, चलेगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू।
ठीक है ना, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। यहाँ पे ऐसा है, या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। समझ पा रहे हो आप? दोनों में से कोई एक चीज़ वहाँ पे फुलफिल कर रहा हो। जैसे आप सोचो, अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे 5 और इधर भी 5 लिख दिया और बीच में हमने ये नोटेशन लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आप बताना सही है कि नहीं सही। और दूसरा हमने लगा दिया यहाँ पे 7 और यहाँ पे है आपका 2, ठीक है ना, और बीच में जो नोटेशन लग गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। इस वाले में देखो, हमने बोला 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू। आपको पता है जो 5 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, लेकिन 5 इक्वल टू 5 है। तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हो तो मतलब हमें समझ जाना चाहिए जो इसमें से या तो ये वाला चले या फिर इक्वल वाला, दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पे फुलफिल कर रहा हो, ठीक है ना। तो अब देखो, आपको पता है अगर 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तो इसमें 5 इक्वल्स टू 5 तो है, यानी कि ये वाला करेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। अब आप सोचोगे भाई ये ग्रेटर है, हाँ 7 ग्रेटर देन 2 तो है, लेकिन 7 इक्वल टू 2 नहीं है। तो हमने तो बोला इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो है भाई, ग्रेटर वाला पार्ट तो होल्ड कर रहा है, तो यानी कि ये करेक्ट है। चलेगा। जैसे चलिए ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया और पीछे वाला भी समझ में आ गया। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप बताना। जैसे हमने लिख दिया 2 ग्रेटर देन 5, ठीक है ना, और 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ऐसा लिख दिया, या फिर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ऐसा लिख दिया। अब बताओ पहला वाला जो ये है, क्या 2 5 से ग्रेटर है? नहीं, आपको पता है भाई 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 होता है। इन दोनों में बड़ा तो 5 होता है, इसने बोल रखा है जो 2 ग्रेटर देन 5, यानी कि ये इनकरेक्ट है। अब बताइए 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। आप बोलोगे 2 तो 2 से बड़ा नहीं है, लेकिन 2 के इक्वल तो है, यानी कि इन दोनों में अपने क्या देखना था भाई, कोई एक सा होल्ड करना चाहिए, तो आपका इक्वल वाला कर रहा है, तो ये करेक्ट है। इसमें देखिए अगर इसको तुम ब्रेक करोगे तो तुम सोचोगे अच्छा 2 ग्रेटर देन 5 है, नहीं, 2 इक्वल्स टू 5 है, वो भी नहीं है, तो यानी कि ये वाला पार्ट क्या आपका इनकरेक्ट है। चलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी अपन ने ग्रेटर पढ़ा और ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ा, अब लेस देन देखिए। इसी वाले पार्ट को जो अभी आपने पढ़ा था, ये अगर इधर साइन लगा है तो आप कहना चाह रहे हो जिधर 2 लाइन हो वो ग्रेटर होगा और जिधर एक लाइन होगा वो लेस होगा। तो सोचिए इसी साइन को अगर पलट दें, जैसे इसमें लिख दिया 5 और यहाँ पे 2 लिख दिया, तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ, ये बता दो, या फिर अगर ऐसा है और यहाँ पे 2 है और हमने यहाँ पे साइन लगा दिया है ग्रेटर वाला और इधर लिख दिया 5 और इधर लिख दिया 7 और ये साइन लगा दिया। अब आपको सोचना है, माइंड चलाना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है 5 लेस देन 2, क्योंकि 2 के साइड में 2 डंडा है, तो यानी कि 2 बड़ा होना चाहिए 5 से। आपको पता है ये बात, जो गलत है भाई, इन दोनों में कौन बड़ा है 5, तो दोनों डंडा किसके साइड होना चाहिए, 5 के साइड होना चाहिए, तो ऐसा है नहीं, तो ये क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। इसमें देखिए 5 के साइड में दोनों डंडा है, तो ग्रेटर देन क्या है 2 है, ये आपका सही है। इसमें बोला 5, अगर इधर पड़े 5 लेस देन 7 के साइड में 2 डंडा है, तो यानी कि 7 ग्रेटर, सही है। तो अगर लेस देन का साइन होगा तो ये ऐसा होगा, जब अपन कंपेयर ही कर रहे हैं ना, अपन इनक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इनक्वालिटी में जो है अगर लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में बात करें, मतलब एक चीज़ छोटा एक बड़ा, यही तो सोच रहे हैं अपन। अब सोचो अगला, अगर आपसे पूछा जाए जो 5 और यहाँ पे लेस देन 10, क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल है भाई। दोनों स्टिक किसके साइड है? 10 के साइड है, तो आपको पता है इसमें जो 10 ग्रेटर है। और इसको पढ़ेंगे कैसे? हम लोग पढ़ेंगे 5 लेस देन 10, और जो कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये वाला आपका सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें
आप क्या सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल आ गया, तो यानी कि हमें इसको ब्रेक करके समझना चाहिए, या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे बोलो 10 लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, और 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, और 10 लेस देन इक्वल्स टू 11, और 10 लेस देन इक्वल्स टू 12, और 10 लेस देन इक्वल्स टू 100। अब बताइए इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। एग्जाम्पल लिए यहाँ पर देखिए, क्या 10 अगर लेस देन और इक्वल टू है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, या तो 10 2 से छोटा होना चाहिए या फिर 10 2 के इक्वल होना चाहिए। क्या 10 आपका 2 से छोटा है? नहीं। क्या 10 2 के इक्वल है? वो भी नहीं है। तो ये अपना रॉन्ग हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 ऐसा है, तो आपको पता है 10 10 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 10 10 के इक्वल है, तो ये आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि लेस देन और इक्वल साइन लगा है ना, ठीक है ना, तो लेस देन तो नहीं है भाई, लेकिन इक्वल है। चलिए एक स्टेटमेंट और ले लेते हैं, लेस देन वाला मिक्स कर लेते हैं। अगर 10 लेस देन 10 लिखा है तो आपको पता है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो इसमें से कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो ये वाला तो भाई रॉन्ग होगा। इसने बोला 10 लेस देन इक्वल्स टू 11। 10 जो है 11 के इक्वल नहीं है, लेकिन 10 11 से छोटा तो है, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। चलिए 10 लेस देन इक्वल्स टू 12। देखिए 10 आपका 12 के इक्वल नहीं है, लेकिन 10 12 से छोटा तो है, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। 10 लेस देन इक्वल्स टू 100। बताइए 10 क्या 100 के इक्वल है? नहीं है, लेकिन 10 100 से छोटा है, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। यानी कि ये जो है नोटेशन, इसके साथ आप खेलना सीख गए हो। इसमें जो आपने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा भाई, एक बार क्लियर कर लेते हैं। आपने एक पढ़ा है ग्रेटर देन, दूसरा क्या पढ़ा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है ना, और देन आपने पढ़ा लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू। चलेगा, एक करेक्ट नंबर इसमें फिल कर लेते हैं। आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर लेना है भाई। जिधर 2 डंडा वो बड़ा होना चाहिए, सिंपल सा देसी। इसमें बताओ किसी भी 8th वाले बच्चे को भी बता दिया जाए, देखो अगर ये नोटेशन यूज है और जिधर डंडा 2 बड़ा, जिधर 2 डंडा होगा वो ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अगर इसमें फिल कर रहे हैं तो क्या मैं इसमें बोल सकता हूँ जो 100 ग्रेटर देन 99 सही है। अब बताइए यहाँ पे 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 97, ये भी सही है, क्योंकि 100 जो है वो 97 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें हमने लिख दिया 100 लेस देन इक्वल्स टू 105, चलेगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया 10 लेस देन इक्वल्स टू 100, ये भी सही है। जिधर 2 डंडा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं और सीखते हैं। देखो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज अपन सिर्फ और सिर्फ नंबर के साथ खेलने वाले हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, देखो अगर a b से ग्रेटर है, ठीक है ना, 2 नंबर के साथ अपन सबसे पहले देख लेते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अब सोचिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें हमने बोल दिया 5 ग्रेटर देन 2, ये सही है, 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है। अब सोचिए बोथ साइड अपन ने सेम नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, वो नंबर कोई सा भी हो सकता है। आप सोचो दोनों साइड आपने 100 ऐड कर दिया, इधर भी आपने 100 ऐड कर दिया और राइट साइड भी आपने 100 ऐड कर दिया। चलिए इधर 100 ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे भी 100 और इधर भी 100। अब सोचो इधर क्या हुआ, 105 और इस साइड क्या है 102। तो क्या आपका 105 ग्रेटर देन 102 है? हाँ भाई सही है। अगर हमने इस इनक्वालिटी में बोथ साइड सेम नंबर को ऐड किया, इनक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा,
ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अभी तो आपने ऐड किया, अब सोचोगे भाई अगर हमने दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दे या फिर नेगेटिव नंबर ऐड कर दे तो क्या होगा, देख लेते हैं। हमने बोला यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 2, चलेगा। अब क्या कीजिए, आप इसमें बोथ साइड जो है आप 100 माइनस कर लीजिए। 5 ग्रेटर देन 2 है और बोथ साइड हमने 100 को माइनस कर दिया, लिख दिया इधर -100 और इधर लिख दिया -100, चलेगा। तो आप सोचिए इस साइड कितना आया, ये आ गया -95 और इधर क्या आ गया -98। आपको पता है -95 जो है वो ग्रेटर देन होगा -98 के, यानी कि ये सही है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से सीखा जाए। हमने बोला जो यहाँ पे 100 ग्रेटर देन 40, सही है भाई, 100 जो है वो ग्रेटर देन 40 तो है। अब सोचो इसमें अगर तुमने बोथ साइड सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना, अभी ऐड किया था, इस बार क्या किया आपने माइनस कर दिया। सोचिए माइनस आपने 10 से कर दिया, तो इधर क्या हो गया 100 - 10 और इधर क्या हो जाएगा 40 - 10। देखिए साइन सेम रहेगा, अगर 100 - 10 करते हो तो 90 आएगा और इधर क्या आएगा 30 आएगा, सही है। तो क्या अपन इस कंक्लूजन पे पहुंचे जो यार अगर इनक्वालिटी में बोथ साइड सेम नंबर को ऐड करे या फिर सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करे तो इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए और बी इधर लिखा है, प्लस का साइन इधर सी लिया है, इधर भी प्लस का साइन सी लिया है, चाहे ये सी आपका निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। पहले भी वो ग्रेटर देन था, अभी भी वो ग्रेटर देन है। समझ में आया? तो अब हम लोग बिल्कुल इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर हमने इनक्वालिटी में बोथ साइड सेम नंबर से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो यार ये जो दो नंबर है ए ग्रेटर देन बी, इसमें अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या उसका इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा या फिर वही रहेगा। चलिए इसको सीखते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके मन में सवाल होगा जो भाई मल्टीप्लाई तो अपन पॉजिटिव से भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई तो अपन निगेटिव से भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा इफ, यहाँ पे हमने लिख दिया 10 ग्रेटर देन 5, पता है, इधर भी लिख दीजिए 10 ग्रेटर देन 5, चलेगा। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस इनक्वालिटी में मल्टीप्लाइड बाय 2, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए पहले इधर 10 लिख दिया जाए, इधर 5 लिख दिया जाए और आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या ये रिजल्ट आपको मिला, इधर 20 और इधर मिला 10। अब बताओ 20 और 10 में कौन बड़ा, 20। तो क्या इनक्वालिटी का साइन ये रहेगा, यानी कि साइन में कोई चेंज आया नहीं आया। क्लियर है? चलिए इसमें देखते हैं। हमने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके देखा जो साइन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है a ग्रेटर देन b और हमने c से मल्टीप्लाई किया और अगर c अपना पॉजिटिव है तो देखो जो साइन यहाँ था वही सेम साइन कैरी किया यहाँ पे भी, यानी कि साइन चेंज नहीं हुआ। अब चलिए निगेटिव से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ इधर कितना आएगा -20, इधर कितना आएगा -10। -20 और -10 में कौन बड़ा, -10 बड़ा, तो यानी कि साइन जो है वो पलटा। तो अगर निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो है वो पलट जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से देखो
इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर आपने सी यानी कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर अपन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पलट जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर रखते हैं भाई। देखो ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है ना। अगर बोथ साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर बोथ साइड नेगेटिव नंबर से अप्लाई करेंगे, सेम नेगेटिव नंबर से, तो वो क्या होगा, साइन पलट जाएगा। समझ में आया। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, इसमें आपने क्या किया, a ग्रेटर देन b है और बोथ साइड आपने -1 से मल्टीप्लाई किया। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a और ये वाला क्या होगा, -b होगा। तो आप बताओ -1 जो है वो तो निगेटिव नंबर है भाई। अगर निगेटिव नंबर है तो इनक्वालिटी का साइन तो चेंज करेगा, तो यहाँ पे इनक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। क्लियर है। अभी आपने क्या क्या सीखा, पहला तो आपने देखा अगर हम a ग्रेटर देन b है, ठीक है ना, और हम सेम नंबर से अगर बोथ साइड ऐड करें, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। दूसरा आपने देखा इफ a ग्रेटर देन b, अगर अपन बोथ साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। अगर हम बोथ साइड निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड है इसको समझना है, ठीक है ना, ध्यान से। यहाँ पे जो है ये a और b ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से जस्ट आगे जो है वो पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होता है, यानी कि a और b का जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। माइंड को चलाना है, एक्टिव रखना है, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हो। तो चलिए आपने बोला यहाँ पे a इंटू बी जो है ये आपका पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कब सोच सकते हो, ऐसा सोच सकते हो भाई अगर दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है। जैसे सोचो 3 इंटू 2 करें तो क्या मिला, 6। क्या वो पॉजिटिव है, हाँ है। अगर कोई बच्चा सोचे -3 इंटू -2 करें जो कि 6 आएगा, क्या ये पॉजिटिव है, हाँ है। तो पॉजिटिव कब हो सकता है, यानी कि a इंटू बी ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, सोचो। यानी कि आप यहाँ पे जो बोलोगे देखो यार a और b का जो साइन आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो। तो आपने देखा यहाँ पे लिख सकते हैं a इंटू बी ग्रेटर देन 0 इफ a एंड b हैव सेम साइन, यानी कि दोनों का साइन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सेम साइन यानी कि दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों निगेटिव होगा। क्लियर सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए अगर मैं आपसे बोलूं जो a इंटू बी लेस देन 0, देखो इधर कौन बड़ा है, a इंटू बी लेस देन 0 बोला है ना, तो यानी कि 0 से छोटा होना चाहिए भाई a b आपका। तो 0 से छोटा होने का मतलब क्या होता है, निगेटिव। तो a इंटू बी क्या होना चाहिए आपका, a इंटू बी आपका निगेटिव होना चाहिए। तो ये निगेटिव कब आ सकता है, आप बोलोगे अगर दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, और दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव कब आएगा भाई, एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे सोचो अगर 3 इंटू -2 करें तो कितना आया, -6। तो ये आपको पता है नेगेटिव आया। तो नेगेटिव, अच्छा बच्चा सोचेगा सर आपने बी को नेगेटिव क्यों लिया, ए को पॉजिटिव लिया। तो भाई पलट लो, तो -2 इंटू 3 कर लो, कितना आ गया, -6। ये भी क्या आया, निगेटिव। तो दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव तब होगा जब एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो। समझ में आया। तो यहां से अपन कह सकते हैं जो ये भाई लेस देन 0 तब होगा इफ a एंड b हैव अपोजिट साइन, अगर a और b का जो साइन हो वो अपोजिट हो।
किसी बच्चे के मन में सवाल आ सकता है, क्या आ सकता है भाई? बोलेगा बच्चा सर दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो गया तो, क्योंकि अभी तो आपने बताया दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो हमने मान लिया जो दोनों सेम साइन का होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, या फिर दोनों निगेटिव होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। और निगेटिव कब आएगा, यानी कि ए बी लेस देन जीरो कब आएगा? जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो। अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो कर दिया जाए तो बताओ क्या सोचोगे आप? इफ ए इंटू बी इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो तब हो सकता है जब इसमें से कोई एक जो है जीरो हो जाए। देन कह सकते हैं इस वाले में ये कब हो सकता है? a इंटू बी इक्वल्स टू जीरो कब बोल सकते हो? इस वाले पे ध्यान देना है आपको। जब एक नंबर क्या हो, निगेटिव हो और दूसरा जीरो हो जाए, या फिर एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा जीरो हो जाए। मतलब डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं भाई या तो दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए या फिर दोनों जीरो हो जाए। देखिए आप अगर 2 इंटू जीरो कर दें क्या मिला? जीरो। -2 इंटू जीरो कर दें क्या मिला? जीरो। या फिर 0 इंटू जीरो कर दें क्या मिला? जीरो। तो इसमें से कह सकते हो इफ a इक्वल्स टू जीरो और b इक्वल्स टू जीरो। अगर रियल नंबर है तो अपन ऐसी बातें कर सकते हैं, ठीक है ना? चलेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट जो है आपको बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो हमने रेसिप्रोकल के साथ खेला है, तो बिल्कुल आराम से नंबर के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। जब अगर a ग्रेटर देन b है तो 1/a और 1/b में अपन कैसे देखेंगे, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सोचिए 3 पार्ट ले लेते हैं। जैसे a ग्रेटर देन b है, ठीक है ना? तो ऐसा हो सकता है इसमें जो ये 5 आ गया और इधर क्या आ गया? 2 आ गया, यानी कि दोनों साइड पॉजिटिव है, ये सही है। दूसरा a ग्रेटर देन b में बोथ साइड निगेटिव ले लेते हैं। इधर ले लेते हैं -2 और इधर ले लेते हैं -5। ऐसा कर लिया। और क्या हो सकता है भाई? a ग्रेटर देन b में एक पॉजिटिव हो जाए, इधर 2 ले लिया और इधर ले लिया हमने -5 ले लिया, एक निगेटिव ले लिया। अब सोचो इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना? चलेगा। अब देखते हैं इस वाले में। अब सोचो अगर इसका रेसिप्रोकल करते हो तो ये क्या आ गया? 1/5 और क्या आ गया? ये 1/2। 1/5 का मतलब 1 को आप 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, मतलब छोटा छोटा पार्ट मिल रहा है आपको। और 1/2 मतलब 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना? ऐसे भी देख सकते हो इसका वैल्यू कितना आया। अगर 1/5 है तो 0.2 आया और इसका 0.5 आया। कौन बड़ा भाई? तो 0.5 बड़ा। तो आपने देखा यहाँ पे साइन जो है वो पलटेगा। अगर बोथ साइड पॉजिटिव है तो साइन गया पलट। समझ पा रहे हो आप? अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, a ग्रेटर देन b के बारे में। और हमने बोथ साइड निगेटिव रखा है। अगर पलटोगे तो क्या होगा? -1/2 होगा और इधर -1/5 होगा। -1/2 का मतलब हो गया -0.5 और हो गया ये -0.2। तो आपको पता होगा जो भाई -0.2 यानी कि ये 0 के पास है और ये 0 से दूर है, निगेटिव साइन है भाई। मैग्नीट्यूड वाइज तो ये बड़ा है, लेकिन अगर देखें साइन वाइज तो ये ग्रेटर है। अपन तो साइन के साथ कंसीडर कर रहे हैं, तो साइन यहाँ पे देखो पलट चुका है। समझ में आया? तो इन दोनों में कौन बड़ा हो गया? तो -0.2 ग्रेटर हो गया, ठीक है ना? तो अब सोचो क्या ये पलट जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। तो आपने जो स्टडी किया है उसमें क्या आया? अगर दोनों का साइन सेम है और अगर अपन रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इनक्वालिटी का साइन पलट रहा है।
तो यहाँ पे भी पलटा और यहाँ पे भी पलटा। क्या इस मतलब ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है इसके थ्रू बोल सकते हैं इफ़ ए एंड बी आर सेम साइन, यानी कि सेम साइन का मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो आपने देखा ए इंटू बी पॉजिटिव कब हो सकता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तभी हो सकता है। तो आपने देखा अगर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी का साइन पलट रहा है। चलिए लास्ट वाला जो ये है इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। इसमें सोचो अगर इसका रेसिप्रोकल ले तो ये 1/2 आएगा और ये -1/5 आएगा। भाई 1/2 तो पॉजिटिव ना, और -1/5 आपका नेगेटिव, और आपको तो पता है पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, यानी कि इनइक्वालिटी का साइन जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो कह सकते हैं इफ ए एंड बी आर अपोजिट साइन, ठीक है ना, देन क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो सेम रहेगा। आपने देखा यहाँ पे जो यहाँ पे साइन था वही सेम साइन यहाँ पे आया, और यहाँ पे सोचिए ग्रेटर था ये पलट गया, यहाँ पे ग्रेटर था ये लेस देन हो गया पलट गया। तो आपको इनइक्वालिटी के साथ खेलना तो आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं आगे। देखिए इंटरवल के बारे में बात करें तो क्या होगा, चलिए इंटरवल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा और भी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 5 ग्रेटर देन जो है आपका 1 है, ठीक है ना, ऐसा अगर 5 ग्रेटर देन 1 है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, क्या ये 1/5 होगा और ये क्या हो जाएगा 1/1 होगा। अब बताओ 1/1 तो 1 होता है, तो आपको दिख रहा होगा जो यार इनइक्वालिटी का साइन तो पलटना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका लेस देन हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। तो देखो यार आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ अपन जो है एक तो इस नोटेशन के बारे में जाने, जो अगर ग्रेट देखो बिल्कुल एक बार इन जो पढ़े हैं आज उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़े हैं अपन। सबसे पहले आपने इक्वल के बारे में बात किया था, जो भाई दो नंबर अगर इक्वल हो, जैसे 5 = 5 है, तो इक्वल है, इक्वल साइन अपने को पता है। अब इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। इनइक्वालिटी में क्या है भाई, इनइक्वालिटी में अपन ऐसा सोच सकते हैं जो या तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ठीक है ना। तो उसमें आया था ग्रेटर देन और लेस देन आया। ग्रेटर देन लेस देन यानी कि इस नोटेशन में आपने देखा जिधर जैसे 5 ग्रेटर देन 1 है, जिधर 2 डंडा है वो ग्रेटर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 1 है, और जिधर 1 एक ही है, मतलब देखिए इधर 2 डंडा है तो ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, तो ऐसा भी पढ़ सकते हैं इसको 1 लेस देन 5 चलेगा। तो आपने सबसे पहले ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में पढ़ा, देन आपने पढ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो उसमें हमने बोला 2 पार्ट में ब्रेक करके सोचो, या तो वो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़ होल्ड करना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे ही आपने पढ़ा लेस देन और इक्वल टू, यानी कि या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए, ये पढ़ा। देन अपन नंबर के साथ खेले, जो देखो अगर a ग्रेटर देन b है, यानी कि 5 ग्रेटर देन 2 है, या फिर 5 ग्रेटर देन 1 है, अगर हमने बोथ साइड सेम नंबर को ऐड किया तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे अपन सेम नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करें तब भी इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने पढ़ा देखो जैसे 5 ग्रेटर देन 1 है, अगर बोथ साइड 2 से अपन मल्टीप्लाई कर दिए, इधर क्या हुआ 10, इधर क्या हुआ 2, तो आपको पता है अगर बोथ साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर बोथ साइड अपन निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पलटेगा, ठीक है ना। जैसे देखो निगेटिव आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, गेम चेंज कर दे रहा है, पलट दे रहा है। अब सोचो अगर ये अपन पढ़ लिए मल्टीप्लिकेशन वाला, देन उसके रेसिप्रोकल वाले के बारे में बात किए। अगर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव है, यहाँ पे देखो आपने पढ़ा ना, अगर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव है
तो अगर इसके रेसिप्रोकल के बारे में बात करें तो अगर सेम साइन का है बोथ साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो इनक्वालिटी का साइन पलटेगा। अगर साइन सेम नहीं है तो इनक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। ये आपने पढ़ा। और देन आपने पढ़ा अगर a इंटू बी इसका मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसमें से कोई ना कोई एक तो 0 होना ही चाहिए। या तो कोई एक 0 होगा, या फिर a 0 होगा, या फिर b 0 होगा, या फिर हो सकता है दोनों 0 हो, क्योंकि दो 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 ही आता है। ठीक है ना। और अपन नेक्स्ट क्लास में जो है इंटरवल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, देन इनक्वालिटी सॉल्व करने वाले हैं। ये सब इनक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बेसिक टूल्स हैं। ठीक है ना, इनके बारे में अपन जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे सेम टाइम में। ओके, बाय बाय।